वेलकम बैक टू माय व्लॉग माय ब्यूटीफुल पीपल। आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे व्लॉग को। तो यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा बना है एनर्जी क्लब हमारी यूनिवर्सिटी का। तो सारे डिपार्टमेंट से जितने बच्चे भी इस क्लब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और आज हमारा जो मकसद है, सर हमें दिखाना चाहते थे हमारे आसपास जितने भी एनर्जी सोर्सेज है। जैसे हमारे पास सोलर प्लेट्स हो गई है, घराट आप लोगों ने देखे हैं पानी से किस तरह चलते हैं, और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है कैसे जनरेट होती है। ये सारी चीज़ें जो भी हमारे आसपास यहाँ हैं बच्चों को इसको दिखाने का पर्पस था। तो हम इस क्लब में कम से कम 20 से 30 बच्चे थे अलग अलग डिपार्टमेंट के। हम लोग निकल पड़े हैं पैदल क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर के अराउंड ही ये सारी डेस्टिनेशंस आनी थी जहाँ जहाँ मैं ले जाना था आज। तो हम शॉर्टकट लेते हैं गांव के बीच से। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, खेत और यहाँ पर पशु भी थे और खुशबू आ रही थी खेतों में से सब्जियों की। हम लोगों ने शॉर्टकट लेने के बाद हम लोग पहली डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं हमारी। मेरे दोस्तों से मिलिए, ये मेरे क्लासमेट्स हैं, ये मैं हूँ। अभी हमें प्यास लगी थी तो हम यहाँ पर जलपान कर रहे थे। हम लोग अब सोच रहे थे क्या करें यार, धूप इतनी धूप भी है, अब निकल भी चुके हैं, आ भी गए हैं, बट कोई बात नहीं, हमें तो मज़ा ही आ रहा था। हम एंजॉय करते हैं जब भी कहीं हमें हॉस्टल से बाहर लिया जाता है और यूनिवर्सिटी से बाहर ले जाया जाता है। हम तो मौका ढूंढते हैं कब हमें बाहर ले जाए, क्योंकि हमें ऐसे अलाउ नहीं होता है बाहर जाना, परमिशन ही लेनी पड़ती है। लेकिन जब हमें इस तरह से फील्ड में विज़िट करना होता है तो फील्ड्स में जाने के लिए हम खुश रहते हैं, हमें कहीं भी ले जाते हैं। और मिली ये है सू और साक्षी। अब हमें अंदर ले जाया जा रहा है और हम जा रहे हैं सब स्टेशन जो बिजली विभाग का होता है, इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन। तो ये यहाँ पर 33 केवी सब स्टेशन है और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ के जितने भी एरियाज़ है इसके अंडर आते हैं। काफ़ी गांव और जगहों पे ये यहाँ से बिजली पहुँचाते हैं। और हमारा जो हॉस्टल है, हमारी जो पूरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी यहीं से ही बिजली आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सर बता रहे थे, ये सामने जो सर है ये हमारे फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के टीचर हैं और फिज़िक्स के टीचर हैं। तो ये बता रहे थे यहाँ पे इनके फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स भी कुछ इसमें हैं। तो हम ज़ूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, अदर डिपार्टमेंट्स भी है, लेकिन ये अपने बच्चों से यहाँ डिस्कस कर रहे थे। इन्हें जो भी पढ़ाया जाता होगा फ़िज़िक्स में, ऑब्वियसली फ़िज़िक्स पढ़ी होती है तो थोड़ा रिलेट कर रहे थे। प्रैक्टिकली कुछ बात कुछ और होती है, पढ़ना कुछ और होता है, तो प्रैक्टिकली दिखा रहे थे। तो ये यहाँ के इंचार्ज जो भी यहाँ पे ड्यूटी करते हैं ये हमें गाइड कर रहे थे यहाँ के बारे में। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी किस तरह से हम यहाँ पर काम करते हैं, हमें क्या करना होता है। तो हमारे टीचर काफ़ी इम्प्रेस हुए कि उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। और ये बहुत ही रिस्की काम होता है यहाँ इस तरह बिजली विभाग में काम करना। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमें सब कुछ शेयर किया। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। हम जा रहे हैं घराट के पास। उससे पहले हम लोगों को लंच करना था, तो हमारी गाड़ी हॉस्टल से आ रही है खाना लेकर। तो हम जगह ही ढूंढ रहे थे तो हमें यही जगह मिली क्योंकि यहाँ पे हेडपम्प भी है, पानी भी है साथ में। तो बच्चे थके हारे कहीं भी बैठ रहे थे, तो इस तरह इन्होंने सड़कों पे मतलब बैठना शुरू कर दिया। फिर हमारी गाड़ी भी आ गई थी। हम लोगों ने फिर खाया पिया और खाना पीने के बाद फिर हमें लगा कुछ कि चलो अब पेट में कुछ गया। बहुत भूख लगी थी हम लोगों को और पानी वगैरह तो हम चलो पी ही रहे थे, लेकिन खाने की तो कुछ और ही बात होती है। हॉस्टल में हमें ये खाना कुछ खास नहीं लगता इतना, लेकिन जब हमें भूख लगी होती है खासकर फील्ड्स में बाहर आकर, तब तो भाई जन्नत लग रहा था। ये आलू की सब्ज़ी और चने की सब्ज़ी। अच्छी बात ये थी कि हम लोग यहाँ जहाँ रुके वहाँ पर पानी भी था। हम लोग मतलब ऐसे बैठे थे यहाँ जैसे अपनी ही सड़क हो, अपना ही ये सब कुछ हो। तो लोग हमें ऐसे देखे जा रहे थे, पता नहीं यहाँ क्या है और कहीं भंडारा तो नहीं हो रहा, कोई यहाँ पे चैरिटी तो नहीं कर रहा है। खाना वाना जिस तरह होता ही है, जगह जगह लगा लेते हैं लोग स्टॉल्स या फिर दे देते हैं।
जो अगली जगह है, अगली जगह हमारी घराट है और घराट आपको पता है इसे पंचक्की भी कहते हैं, वाटर मिल्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो जहाँ पर पानी फ़्लो कर रहा हो नेचुरली, जैसे रिवर या फिर जिस तरह से ये पानी बह के देखिए आप आ रहा है, तो ये ऐसी जगहों पे लगता है। ये हेल्प करता है अनाज को पीसने में, जैसे ये चावल, आटा या मक्की का आटा हो गया या तेल-वेल निकालना हो, तो इस तरह पहले के ज़माने में और अब तक ये कई जगहों पे है, यूज़ किया जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर कोई नहीं था, हम लोग नहीं देख पाए इसे अच्छे से। मैं पिक्चर्स इंसर्ट कर रही हूँ, आप पिक्चर में इसे देख लीजिए, इस तरह का होता है। और देखिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है और मतलब हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाता है, नेचुरली काम करता है। तो हम लोग बस यहाँ से निकल गए क्योंकि अब टाइम भी हो चुका था, हमें यूनिवर्सिटी वापस जाना था। तो 2 ही जगह हम आज कवर कर पाए, जो कि आज के लिए इनफ था। बच्चे भी थक चुके थे, हम सब लोग थक चुके थे। तो मेरी बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी और हम यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो व्लॉग में नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।